नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो बिहार एसआई के लिए घटना चक्र ने ये वाला बुक निकाला हुआ है स्पेशली। इससे आज हम देखेंगे सेट नंबर 18। सब्जेक्ट होगा हमारा हिस्ट्री और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन। आज हम इसमें देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है जो स्वतंत्रता के टाइम में जो भी आंदोलन हुए थे। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, आइए। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जब प्रस्तावित हुआ तो उस समय वो खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। मतलब उनका ये कहना था कि खिलाफत आंदोलन जो है इसको देश के स्वतंत्रता आंदोलन से, यानी इसको राष्ट्रीय आंदोलन ना घोषित किया जाए, इसके वो खिलाफ थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा। ध्यान रखें इस बात का। ठीक, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था जो कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उसमें क्या था कि देखिए गांधी जी ने ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि विशेष अधिवेशन था 1920 में, ये विशेष अधिवेशन हुआ था। अच्छा, विशेष अधिवेशन किसको बोलते हैं? देखिए, कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। मतलब आज अगर 2021 में हुआ है तो 2022 में भी होगा। ठीक है, 21 में हुआ है तो 22 में भी होगा। तो अगर 21 में आज हुआ है, अब मान लीजिए अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इस 21 में ही इसी साल में जो कि एक अधिवेशन होता था, इसी में दूसरा अधिवेशन भी घोषित कर दिया जाए, दूसरा अधिवेशन भी बुला लिया जाए, तो ये होता था विशेष अधिवेशन, स्पेशल अधिवेशन। ठीक है, तो ये विशेष अधिवेशन एक कैटेगरी में होता था। तो यही देखिए 1920 में जो है ना, कलकत्ता में ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में। इससे पहले भी एक अधिवेशन हो रखा था। ठीक है, तो उसमें जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को उन्होंने इसमें प्रस्ताव पारित किया, पेश किया कि हाँ भाई देखिए, हमें देश के स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। लेकिन CR दास जी ने इसका विरोध कर दिया था। तो ये पूछता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1920 में। ध्यान रखें इस बात का। अब देखिए, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में। इसमें असहयोग प्रस्ताव जो है ना, CR दास ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन फिर हुआ था 1920 में। इसमें CR दास ने इसको प्रस्तावित किया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। ईयर तो डेफिनेटली याद रखिए, तो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर डेट याद रख लेते तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो 1920 में 1 अगस्त को प्रस्तावित हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, असहयोग आंदोलन दौरान ही मोतीलाल नेहरू जो है ना, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा तेज राजेंद्र प्रसाद जो है, ये न्यायालय का बहिष्कार करने का आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, इन्होंने अलग ही असहयोग आंदोलन के से जुड़े हुए इन्होंने अलग ही आंदोलन निकाल दिया। किसने? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, ये लोग जो है क्या, तो ये लोग न्यायालय बहिष्कार आंदोलन में ये लोग शामिल हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्ति का नारा दे दिया था। ठीक है, कब हुआ था असहयोग आंदोलन पारित? ये 1920 में हुआ था, 1 दिसंबर 1920, सॉरी 1 अगस्त 1920, यहाँ पे डेट कंफर्म कर लिया मैंने। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को ये प्रस्तावित हुआ था और उसके भीतर इन्होंने स्वराज प्राप्ति का नारा दे दिया कि भैया हमें चाहिए स्वराज, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सॉरी, जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में भारत आए थे। देखिए यहाँ पे ईयर भी दे दिया है, पूछा गया हुआ है, BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब से? तो 1914 से 18 तक ये चला है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी। ठीक है, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। क्यों कर दिया था, आगे इस पे बात करेंगे, होल्ड करिए। तो देखिए, ये पूछा जाता है कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? जब वो भारत आए थे 1915 में। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद जब 1914 से 18 के बीच में जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसमें इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का काफ़ी हेल्प किया था। ठीक है, तो उससे खुश होकर अंग्रेजी हुकूमत ने इनको कैसरे हिंद का टाइटल दिया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर उपाधि की जो उपाधि है इसको वापस कर दी थी। क्यों? असहयोग आंदोलन के वजह से इसको वापस कर दी थी। क्यों कर दी थी, अभी बात करेंगे। चलिए, अब आया ये पॉइंट कि क्यों वापस की, अब इस पे बात करते हैं। देखिए, चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को। तो चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब देखिए, चौरा चौरी कांड क्या है? तो चौरा चौरी कांड जो है, असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर फैल गया था।
ठीक है। और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में मतलब छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग, अपर क्लास सारे के सारे इसमें हो गए थे। लेकिन इसमें जो बेचारे जो निम्न तबके के लोग थे ये कुछ उग्र हो गए थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग उग्र हो गए थे। और इस उग्रता की वजह से इन्होंने चौरा चौड़ी नामक जगह है, वहाँ पर इन्होंने एक थाने में आग लगा दी और वहाँ पे 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, जिससे कि पूरा देश सन्न रह गया। और जो टॉप के लीडर्स थे, महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इन लोग जैसे जो बुद्धिजीवी और टॉप के लीडर थे, ये लोग इससे इतना ज़्यादा आहत हुए थे कि ये लोगों ने अपने ये जो है ना असहयोग आंदोलन, इसको इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। ये बोला कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बोला कि अब असहयोग आंदोलन नहीं चलेगा क्योंकि ये उग्र रूप धारण कर रहा है और हमको जो है हिंसा नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया फाइनली। ये पूछा जाता है कि कहाँ पर ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, तो 1922 में बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का अविवेकी या निष्ठुर बर्बरता कहा था। अब देखिए ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा था, असहयोग आंदोलन दौरान जो है ना लाल बाल पाल जो है हमारे, तो इन लोगों जो है जिसको बोला जाता है ना उग्र जो है कांग्रेसी, उग्र कांग्रेसी की प्रवृत्ति के लोग, ये लोग क्या कर रहे थे कि बंगाल में जो है ये लोग अंग्रेजी जो वस्त्र है ना, मतलब अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड से वस्त्र लाते थे, इंग्लिश कपड़े जो बोल लीजिए बेसिकली, उसका ये लोग होली जलाया करते थे, ठीक है। और इन लोगों का ये मानना था कि इसको हम राष्ट्र लेवल पे जो है ना, राष्ट्र लेवल पे इसको, नेशनल लेवल पे ये अंग्रेजी कपड़ों का होली जलाना और अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना, इसको हम लेके जाएंगे, जिसका समर्थन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं करा था। उन्होंने बोला था नहीं, ये गलत बात है, ये एक निष्ठुर या अविवेकी जो है फैसला होगा, इसमें हम साथ नहीं देंगे। तो यही है बेसिकली ये पॉइंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुआ था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कैसे कैसे कहाँ फैला, आप यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना, तभी उन्होंने इसका विरोध भी किया था, असहयोग आंदोलन जो पेश किया गया था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। तो कांग्रेस की अध्यक्षता में त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। देखिए CR दास जो है इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब असहयोग आंदोलन वहाँ पारित हुआ, ठीक है। तो इससे जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कौन है, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपको CR दास और मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिए इस बात का। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव बने थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल में असेंबली का इनको अध्यक्ष चुना गया और ये चुना जाना स्वराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी। स्वराजियों मतलब क्या, नरम दल वाले, ठीक है, गरम दल वालों को उग्र प्रवृत्ति का बोला जाता था, तो ये इनको स्वराजी बोला जाता था, ठीक है। तो विट्ठल भाई पटेल ये काफ़ी नरम प्रवृत्ति के थे, नरम दल से रिलेट करते थे, तो इनका जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, केंद्रीय विधानमंडल में, यानी अंग्रेजी गवर्नमेंट में चुना जाना, ये जो है स्वराजियों के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो ये पूछा जाता है कि देशबंधु के नाम से किनको जाना जाता है, किनका लोकप्रिय नाम है, तो चित्तरंजन दास का, ठीक है। चित्तरंजन दास जी है, देखिए ये इंग्लैंड से वकालत पढ़ने के बाद ये स्वदेश आकर बैरिस्टर बन गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, तो अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष को इन्होंने बचा लिया था। तो इस वजह से इनका काफ़ी देश में नाम भी हुआ, क्योंकि इतने बड़े कांड के बाद ये यहाँ पे आके और मतलब वकालत कैसे से इन्होंने हथकंडे दिखाए और अरविंद घोष जी को इन्होंने बाइज्जत बड़ी करवा लिया, तो इनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी हुआ। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल किसी एक मतलब फिक्स्ड वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब ये सभी के लिए होना चाहिए स्वराज, ठीक है। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था किसने, मदन मोहन मालवीय ने तथा मोतीलाल नेहरू ने। इन दोनों ने मिल के जो है इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का इन्होंने फैसला किया था 1922 में, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग, ये जो है आए थे, तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए आपने एक अगर मूवी देखा होगा भगत सिंह, उसमें देखिएगा साइमन गो बैक है ना, इसका जो है पोस्टर होर्डिंग पूरे देश में दिखाया जा रहा है कि पूरे देश में इसका बाइकआउट हुआ था। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसा क्यों हो रहा था? इस वजह से हो रहा था क्योंकि इसमें जो है ना सारे के सदस्य जो थे, इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। तो इस वजह से इसका बाइकआउट किया गया। ये कहा गया कि नहीं भैया, ये जो साइमन कमीशन है, साइमन आयोग जो है, ये मतलब बिल्कुल ही न्यूट्रल फैसला नहीं दे सकती है। ठीक है, इसको जो देखिए भारतीयों इसका सदस्य, कोई भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन यानी साइमन कमीशन जो है इनको श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार करने लगा लोग, इंडियंस सब। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन जो है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी से ताल्लुक रखते थे इंग्लैंड में। ठीक है, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस समय क्लीमेंट एटली थे। इस कमीशन में श्रमिक लेबर पार्टी से इनका रिलेशन था। अब यहां से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, समझिए यहाँ पे साइमन कमीशन जो है इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। ठीक, आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन समझिए, ये बार बार पूछा जाता है कि क्लीमेंट एटली जो आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी भारत के आज़ादी में, क्योंकि उनके द्वारा ही प्रस्ताव पेश किया गया, फिर पास हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी अपर एंड लोअर दोनों हाउस में। तो पूछा जाता है कि वो किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखिए लेबर पार्टी से वो संबंधित थे। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तैयार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा देखिए लाहौर में जो है, लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस को नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय काफ़ी बहुत बुरी तरीके से गंभीर हो गए, जिसके बाद इनकी आगे चल के मृत्यु हो गई थी। तभी की तभी नहीं हुई थी, आगे चल के मृत्यु हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में रोष फैला था। और लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अंग्रेजी हुकूमत की एक एक लाठी जो अंग्रेजी हुकूमत की मेरे सर पर पड़ी है ना, उनके ताबूत में एक एक कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय ने मरने से पहले ये बात बोली थी। साइमन कमीशन 1927 में प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अब देखिए यहाँ नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमेनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में ही बोला गया था कि भाई हमको जो है डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा दे दीजिए, लेकिन तब अंग्रेजी हुकूमत नहीं मानी थी। ईयर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। क्या? 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था इन दोनों ने मिलके। ये काफी बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। साल 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे। ठीक है, 1921 में। 1920 में फिर देखिए असहयोग आंदोलन आया था, तो आपको डेट मैं याद कराता रहूंगा। तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष CR दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण, यहाँ समझिए वो जेल में थे तभी, ठीक है, उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछता है कि जब अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था 1921 में, जब CR दास है ना, CR दास जब जेल में थे, वो अपनी सजा काट रहे थे, वो जब कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन वो तो जेल में थे, उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनके जगह पर अध्यक्षता किसने की थी? तो हकीम अजमल खान ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए यहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस की कार्य समिति का बैठक हुआ 1930 में, है ना, और अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 जो है ना, इसको हम लोग पूर्ण स्वराज के दिन में मनाएंगे और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। देखिए इसी वजह से ये जो 26 जनवरी का जो डेट है ना, इसी वजह से चुना गया। इसको देखिए, हमको 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिल गई, तो हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हमारा जो है जो संविधान है वो तो बनकर तैयार हो गया था दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में तैयार हो गया था, लेकिन हम लोग ने क्यों इसको होल्ड करके रखा? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी को जो है ना एक ऐतिहासिक दिन बना दिया था। उस दिन उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया,
तो इन्होंने ये बोला कि 26 जनवरी के दिन ही हम अपना जो संविधान है इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी को इसलिए इन्होंने एकदम इतिहास में यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी के दिन इन्होंने पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया, जबकि 1-1.5 महीने पहले संविधान बनके इनके हाथ में मिल गया था। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और आज का हमारा आखिरी पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। आपके लिए छोटा सा यहाँ पे होमवर्क है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ इन्होंने खत्म किया, ठीक है, और इनको इस यात्रा में कितना समय लगा और इनके इस यात्रा में कितने लोग सम्मिलित थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिए भाई लोग, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।